वेलकम अगेन बेटा। क्लियर है? अब देखो हम बात करेंगे बेटा कोवेलेंट बॉन्ड की, कि हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। बी, पहले हमने आयनिक बॉन्ड की बात की डिटेल में, नाउ स्टडी कोवेलेंट बॉन्ड। इफ वी टॉक अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो कोवेलेंट बॉन्ड में बेटा हम एक दो बातें डिस्कस करते हैं। दीज बॉन्ड्स are formed by mutual sharing of electrons of same kinds of element or different kind of elements are known as covalent bond। कि अगर कोई भी बॉन्ड बन रहा है जस्ट बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कर रहे हैं, दो एटम्स आ रहे हैं, वो एक ही एलिमेंट के हो सकते हैं या अलग अलग एलिमेंट के भी हो सकते हैं बेटा, और वो क्या कर रहे हैं, अपने ड्यूएट या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आपस में अपना एक एक इलेक्ट्रॉन, दो दो इलेक्ट्रॉन, तीन तीन इलेक्ट्रॉन जो भी वो शेयर करना चाहें वो शेयर कर रहे हैं। और उस शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बन रहा है उन दोनों एटम्स के बीच में, दैट बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। उस बॉन्ड को बेटा हम कोवेलेंट बॉन्ड कह देते हैं। ये म्यूचुअल शेयरिंग के द्वारा बनता है बेटा। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो इस कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो एग्जांपल देता हूं आपको थोड़ा से पहले मैं। इफ वी टॉक अबाउट द एग्जांपल, तो पहला एग्जांपल आया यहां पे, H के एटम में वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे एटम में भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये दोनों H का एक एटम, ये एटम दोनों अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं, और शेयर करने के बाद इन दोनों के वैलेंस शेल में क्या होता है बेटा, दो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, एंड दे फॉर्म H2 मॉलिक्यूल, और H2 मॉलिक्यूल बना देते हैं, वो की स्टेबल होता है बेटा। क्लियर है? अब देखो यहां पे सिर्फ एक बॉन्ड बना है, इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, एक ही बॉन्ड बनेगा, तो इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। क्लियर है बेटा? अब देखो दूसरा एग्जांपल, यहीं पे मैं एग्जांपल था ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, शो कर दिए। अब दूसरा ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 होंगे बेटा। अब 6 में थे, ये ऑक्सीजन चाहता है कि इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो 8 इलेक्ट्रॉन होने का तरीका सिर्फ एक ही है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर लेगा दूसरे के 2 के साथ। तो ये देखो कितने हो गए इसके वैलेंस शेल में, 2 4 6 8, और इस तरीके से इसके वैलेंस शेल में भी क्या हो गया बेटा, 8 हो गए। तो ये म्यूचुअल शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन की क्या बन गया बेटा, O2 का मॉलिक्यूल बन गया। और इसमें कितने बॉन्ड बने बेटा, डबल बॉन्ड। इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड्स, कि ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड बनता है बेटा। अब देखो थर्ड केस डिस्कस करें बेटा हम लोग, तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आउट ऑफ 5 इट शेयर्स 3 इलेक्ट्रॉन विद द अदर नाइट्रोजन एटम। ठीक है, तो शेयरिंग करने के बाद इसके पास भी 8 हो जाते हैं बेटा, और इसके पास भी 8 हो जाते हैं। बट यहां पे हमें जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल मिलता है N2, इट फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड, वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो म्यूचुअल शेयरिंग से अगर इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर कर रहे हैं बेटा, तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी बन सकता है। ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन द टेंडेंसी ऑफ द एटम, कि उस एटम की टेंडेंसी क्या है, वो कितने बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, और उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपना ड्यूएट कंप्लीट करने के लिए, उस चीज के ऊपर वो डिपेंड करता है बेटा। क्लियर है केस? अब देखो ये जो मैंने एग्जांपल दिए हैं, यहाँ पे क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है बिटवीन द सेम काइंड ऑफ एटम्स।
हाइड्रोजन का एटम है हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का है ऑक्सीजन का, और यहाँ पे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का एटम भी शो कर रहा है बेटा। क्लियर केस? तो हमने ये शो कर दिया। अब देखो इसी तरीके से अगर हम और एग्जांपल लें यहाँ पे, तो एक H, पता है कि एक H के एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, और उधर से क्लोरीन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस H के एटम के साथ शेयर करता है, और क्या करता है, यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहां पे भी क्या हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से इनके बीच में सिंगल बॉन्ड तो बन गया, और इससे क्या हो गया कि हाइड्रोजन का ड्यूएट कंप्लीट हो गया और क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। तो ये सेम काइंड और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स के बीच में, एलिमेंट्स के बीच में जब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वहां पे क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, एंड सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह के बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड कह देते हैं बेटा। क्लियर है केस? अब देखो इस कोवेलेंट बॉन्ड को आगे डिटेल में पढ़ने से पहले हमें एक इसी शेयरिंग के ऊपर एक स्ट्रक्चर आता है, इसको हम बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर या लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो पहले हम डिस्कस करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बेटा। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात करेंगे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर आपको आता है तो आप बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को बहुत इजीली बना सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से म्यूचुअल शेयरिंग की हेल्प से 2 एटम्स, 3 एटम्स, 4 एटम, 5 एटम, 6 एटम किस तरीके से वो अपना स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ठीक है बेटा? तो इस लुईस डॉट स्ट्रक्चर के कुछ रूल्स थे बेटा। तो उन रूल्स में जो पहला रूल है देखो, काउंट ऑल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स of atoms present in molecule or ion। जितने भी एटम या जितने भी एटम्स या आयंस किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हैं, उस सारे एटम के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लो और ऐड कर लो। क्लियर केस? अब देखो सेकंड, इफ it is cation, then subtract, if it is cation then subtract number of electrons equal to the positive charge on cation from total number of electron, total number of electrons। कहते हैं अगर आपके पास if it is cation then subtract number of electron equal to the positive charge। अगर कोई कैटायन है जिसका आपको लिवाइस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो आप क्या करोगे, पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, फिर देखो उसके ऊपर चार्ज कितना है, 2 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव, जितना भी चार्ज होगा उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप उस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से जो हमने ऊपर वाले स्टेप में काउंट किए थे उसमें से माइनस कर देने बेटा। क्लियर है केस? तो ये मिल गया आपको सेकंड पॉइंट। अब देखो थर्ड पॉइंट इसमें, if it is anion then add number of electrons equal to the negative charge on anion in total number of electrons, total number of
इलेक्ट्रॉन्स। जितना भी नेगेटिव चार्ज है किसी भी आयन के ऊपर, एनायन के ऊपर, आप क्या करो बेटा, उसमें से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में उसमें उतना इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो जितना नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर है? तो आपको मैं लाइव भी बताऊंगा, लाइव मतलब आपको बताऊंगा बेटा किस तरीके से आप नेगेटिव चार्ज को ऐड करो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, ये आ गया थर्ड पॉइंट, थर्ड रूल। अब देखो फोर्थ रूल बेटा, टॉक अबाउट द फोर्थ रूल। तो इसने कहा था नाउ डिस्ट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रॉन्स among all two atoms present in molecule to form single bond। आपने क्या करना है कि अब जो जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए ना बेटा, उन इलेक्ट्रॉन को लो और सब आइटम्स के बीच में क्या कर दो, एक एक सिंगल बॉन्ड बना दो। और सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर है केस? तो ये केस आ गया फोर्थ पॉइंट। मैं रब करता हूं बेटा, फिर हम आगे करते हैं। देखो बेटा फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट क्या आएगा इसमें, इफ एटम हैज टेंडेंसी टू फॉर्म डबल और ट्रिपल बॉन्ड then distribute electrons accordingly। अगर कोई भी एटम डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है बेटा, तो उस तरीके से ही वहां पे क्या करो बेटा, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट सिक्स्थ, नाउ कंप्लीट the octet of each atom in a molecule। अब क्या करो, जितने भी इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उनके द्वारा क्या करो बेटा, उस मॉलिक्यूल का पूरा ऑक्टेट कंप्लीट कर दो बेटा वहां से। क्लियर है केस? सिक्स सेवंथ, द स्ट्रक्चर of molecule will be guessed by the observer। कहते हैं कि जो स्ट्रक्चर होगा मॉलिक्यूल का, इसने इस बात को बोल के ना बेटा, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी नहीं बताया। कहता जो भी उसका स्ट्रक्चर बनाएगा या जो उसका स्ट्रक्चर बना रहा होगा, सारे लूज डॉट स्ट्रक्चर बना रहा होगा बेटा, जो स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी डिटरमिन्ड बाय द ऑब्जर्वर। वो देखेगा, गैस करेगा वो कि व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिस मॉलिक्यूल विल हैव। तो इस बात को बोल के बेटा उस लिवाइस ने पल्ला झाड़ लिया था कि भाई स्ट्रक्चर के ऊपर कोई गारंटी नहीं है, अगर आप स्ट्रक्चर आपने गलत बनाया तो इसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये आपका अपना स्मार्ट गैस होना चाहिए कि व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल बेटा। क्लियर है? तो ये सारे के सारे पॉइंट उसने रूल्स और रेगुलेशन में कहे थे बेटा। अब मैं क्या करता हूं, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं किस तरीके से ये एप्लीकेबल होता है बेटा। देखो अब पहले मैं एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल लूंगा और उसके बाद फिर हम आगे मूव करेंगे बेटा। ठीक है?
देखो बेटा, हम बात करते हैं यहां पे एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल CH4 का ले लिया था। अगर आपसे कोई पूछे इसका स्ट्रक्चर बनाओ CH4 का, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप क्या करोगे? देखो बेटा, पहले तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन काउंट करने। और हाइड्रोजन के बेटा 1, हाउ मेनी एटम्स हाइड्रोजन हैज? 4 atoms in a molecule. So there will be 4 electrons of hydrogen. Total number of electrons कितने आ गए? Of electrons वही आपके पास 8 आ गए। क्लियर है केस? तो इस तरीके से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आपने काउंट करने किसी भी एलिमेंट के एटम के प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल बेटा। अब देखो इसके अकॉर्डिंगली मैंने क्या किया बेटा, कार्बन एक अकेला है इसलिए इसको सेंटर में रख लिया और हाइड्रोजन को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यह हाइड्रोजन होगा। अब पहला रूल कह रहा था कि इन दोनों आइटम्स के बीच में, जो भी आइटम है उनके बीच में क्या करो बेटा, सिंगल बॉन्ड बनाओ। सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए क्या करने पड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हर एक के बीच में रखने होंगे इस तरीके से। क्लियर? रख दिया। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन रखे, हमारे पास क्या हो गया? ये सिंगल बॉन्ड बन गया, ये सिंगल बॉन्ड बन गया, ये सिंगल बॉन्ड बन गया और ये सिंगल बॉन्ड बन गया। अब इसकी हेल्प से क्या हुआ बेटा, हर एक हाइड्रोजन का देखो ड्यूएट कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन ने अपना ड्यूएट कंप्लीट कर लिया। और इन द सेम मैनर जो कार्बन है बेटा उसने क्या कर लिया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। देखो, तो दिस इज द लिवाइस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल। सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है और ये इसका जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया बेटा, दैट इज अ कंप्लीटली गेस्ड बाय मी। दैट स्ट्रक्चर इज गेस्ड बाय मी, दैट इज व्हाई इट इज एब्सोल्युटली राइट स्ट्रक्चर। क्लियर है? अब देखो बेटा, ये आपके पास केस आ गया और अगर आप इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाओगे, ये डिपेंड करेगा कि आपने आगे आने वाले टॉपिक्स को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि वेसेपर थ्योरी, उसके अकॉर्डिंगली आप भी स्मार्ट गैस कर सकते हो किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर का बेटा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। क्लियर है? अब देखो सेकंड, CO2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आना है। अब CO2 में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा, तो C में कितने होते हैं? 4 और O में कितने होते हैं बेटा? 6। O के 2 एटम है तो कितने हो गए? 6 to 12 और 12 मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए यहां पे? दैट इज 12 और 4 16, 16। डन बेटा। अब देखो इन 16 इलेक्ट्रॉन्स को इन 3 एटम्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा, 1 2 3 एटम्स के बीच। तो पहला हमारे पास क्या कहता है रूल, कि हर एक के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दो। बना दिया बेटा। क्लियर है? हमने क्या किया, सिंगल बॉन्ड बना दिया इनके बीच में, 2 और 2 4। अब आप ना रफ में आप ऐसे चेक कर सकते हो, 16 इलेक्ट्रॉन भरने थे हमें, डिस्ट्रीब्यूट करने थे यहाँ पे, और 16 इलेक्ट्रॉन में से 4 हमने भर दिए, तो 4 भर दिए, कितने बच गए? 12। अब देखो बेटा, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के दोनों डबल बॉन्ड बना सकते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, तो वो भी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो 1 2 3 4 ये आ गए इधर और ये आ गए इधर, तो 4 इलेक्ट्रॉन और चले गए बेटा, कितने बच गए? 8। अब ऐसा करके हमारे पास जो कार्बन था बेटा उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया देखो, और उसकी वैलेंस शेल के सारे इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। अब वो और कोई बॉन्ड नहीं बना सकता। नाउ अब क्या करेंगे, जो हमने लास्ट में बताया था कि नाउ कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ ईच एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक का तो कंप्लीट हो गया, लेकिन ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में तो सिर्फ 4 ही है, यहां पे भी 4 ही है बेटा। तो क्या होगा, नाउ आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब 8 इलेक्ट्रॉन को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर, 1 2 3 4। तो ये देखो, इसकी वजह से ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और यहां पे भी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। एंड दिस इज द लिवाइस डॉट स्ट्रक्चर फॉर
CO2 मॉलिक्यूल। ये CO2 मॉलिक्यूल का लिवाइस डॉट स्ट्रक्चर बन गया बेटा। क्लियर है केस बेटा? अब देखो एक और एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं, मूव करते हैं बेटा इसमें, दैट इज थर्ड। NH4 पॉजिटिव, ये है बेटा। क्लियर है? अब इस NH4 पॉजिटिव के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे पहले, वही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बेटा। नाइट्रोजन के कितने होते हैं? 5। हाइड्रोजन के कितने होते हैं वैलेंस शेल में? 1। कितने एटम है हाइड्रोजन के? 4। तो कितने आ गए? 4। अब देखो बेटा, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है और मैंने कहा था कि अगर कोई कैटायन हो और जितना पॉजिटिव चार्ज हो उसको माइनस, उतना पॉजिटिव चार्ज माइनस कर देना है किसमें से? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 9 माइनस 1, क्योंकि इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं इन पांचों एटम्स के बीच में। वी हैव टू फिल 8 इलेक्ट्रॉन्स अमंग दीज 5 एटम्स बेटा। 2 मिनट होल्ड करो बेटा। ठीक है, हमें क्या करना है बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं 5 एटम्स के बीच में। अब ये देखो 8 इलेक्ट्रॉन हम फिल कैसे करेंगे? हमने क्या किया? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड बना लिया बेटा पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या हो गया बेटा? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। हमने 8 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं सबके बीच सिंगल बॉन्ड बनाने के कारण। अब इसमें क्या हुआ बेटा? देखो सिंगल बॉन्ड की वजह से यहां पे 2 है, यहां पे डुएट कंप्लीट है, यहां पे डुएट कंप्लीट है और यहां पे भी डुएट कंप्लीट है। अब हर एक केस के अंदर डुएट कंप्लीट है और नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है। नाइट्रोजन का बेटा ऑक्टेट भी कंप्लीट है, बट नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहां पे कितने शो हो रहे हैं बेटा? देखो 1 2 3 4, और उसकी वजह से इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर यू विल गेट 1 पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना नाइट्रोजन के ऊपर से। तो हमने क्या कर दिया? उसको इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज शो कर दिया, क्योंकि नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन गायब है। इसका मतलब यहां पे कोई और बॉन्ड बनेगा, म्यूचुअल शेयरिंग की वजह अलावा भी बॉन्ड फॉर्मेशन यहां पे हो सकती है बेटा। क्लियर है केस? तो ये देखो एक पॉजिटिव वाले का एग्जांपल हो गया। इस तरीके से पॉजिटिव वाले कैटायन का आप एग्जांपल शो करते हो। अब देखो नेक्स्ट बेटा, फोर्थ देखो आते हैं हम NO3 1 नेगेटिव। सपोज करो हमने ये ले लिया। अब एक नेगेटिव का केस शो कर देते हैं। अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन चेक करो इसके। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, टू टॉक अबाउट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के कितने होते हैं बेटा? 5। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6। कितने एटम्स? 3। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 3 18 और 5 23। ठीक है बेटा, 23 हो गए। 23 में एक नेगेटिव चार्ज है, तो क्या करेंगे बेटा हम यहाँ पे? वी विल ऐड 1, वी विल हैव 24 इलेक्ट्रॉन टू फिल अमंग दीज 4 एटम्स। हमारे पास 4 एटम्स के बीच में हमें 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने बेटा। क्लियर है? अब देखो कैसे फिल करेंगे यहां पे, वो केस देखते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। पहले क्या रूल करता है? एक एक इलेक्ट्रॉन भर, 2 इलेक्ट्रॉन भर दो सबके बीच में। फिल कर दिए, 2 भर के हमारे पास 2 4 6 माइनस कर दिए, वी आर लेफ्ट विद 18 इलेक्ट्रॉन बेटा। क्लियर है? अब देखो नाइट्रोजन जो है
वो डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है और उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अभी हमने कितने यूज किए उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन यूज किए। इसका मतलब अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन और रख दूं यहां पे तो कितने इलेक्ट्रॉन यूज होंगे? 4। और ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड बना लेता है बेटा, तो कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन और यूज कर लिए, तो कितने बच गए? 16। नाउ नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन और है बेटा, तो उसने क्या किया? 2 डबल बॉन्ड बना लिए इस तरीके से। देखो 2 4 5, ये आ गए 5, इस तरीके से बॉन्ड बन गया है। तो अब 2 और यूज हो गए इसके, तो कितने बच गए? 14। क्लियर है? अब देखो नाइट्रोजन के सारे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन यूज हो गए सारे के यहाँ पे इस केस के अंदर। अब हमें 14 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब हम इन 14 इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ठीक है, अब देखो बेटा, हर एक एटम का नाइट्रोजन को छोड़ के जो एटम बचा है ऑक्सीजन का, उनका ऑक्टेट कंप्लीट करते चलो। ठीक है, अब ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करोगे? देखो 1 2 3 4 कंप्लीट ऑक्टेट। तो 4 हमने यहां पे फिल कर दिए, वी आर लेफ्ट विद 10। 1 2 3 4 ऑक्टेट कंप्लीट, -4 6 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो यहां पे हो गया। अब यहां पे 1 2 है बेटा, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो 6 -6 0 बच गया बेटा। क्लियर है? अब देखो इसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से, क्योंकि देखो बेटा इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्स्ट्रा, दैट इज व्हाई इट हैज 1 नेगेटिव चार्ज। दिस ऑक्सीजन विल कैरी 1 नेगेटिव चार्ज। क्लियर बेटा? तो ये ऑक्सीजन क्या होगा? एक नेगेटिव चार्ज इस तरीके से आप शो कर दोगे उसके ऊपर। तो दिस इज द लिवाइस डॉट स्ट्रक्चर या लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर नाइट्रेट मॉलिक्यूल आयन, नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन के लिए ये क्या है? लिवाइस डॉट स्ट्रक्चर है बेटा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे केसेस हो सकते हैं बेटा, जिसके बेस पे आप ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, और बाकी स्ट्रक्चर मैं आपको लाइव क्लास के अंदर भी कराऊंगा बेटा कुछ स्ट्रक्चर, तो वहां पे हम चेक कर लेंगे कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं, आपसे करवा के भी देखूंगा बेटा। क्लियर है केस? चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा इसमें टॉपिक, नेक्स्ट मूव करते हैं। नोट करो बेटा इसको। अब देखो बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक है कोवेलेंट बॉन्ड ही चल रहा है अभी, और कोवेलेंट बॉन्ड में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है बेटा, अब देखो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है। बेसिकली वी हैव अ फॉर्मूला फॉर दैट, एफ सी मतलब फॉर्मल चार्ज is equals to number of valence shell electron of that atom। जिसके ऊपर भी आप फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हो बेटा, उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो कितने होते हैं, माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन दैट एटम। उस एटम के ऊपर कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं वो माइनस कर दो, माइनस हाफ नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट एटम, और उस एटम के ऊपर कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है बेटा।
फॉर्मल चार्ज का केस आता है, देखो क्लियर है बेटा, कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का हाफ कर लो, माइनस कर दो बेटा, क्लियर। अब देखो इस फॉर्मल चार्ज के बेस पे ये फॉर्मूला होता है, इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है, अगर आप याद रख सकते हो, F डॉट सी इज इक्वल टू वी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ बी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये शॉर्ट फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो बेटा, क्लियर है, हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अब आपको इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन बताता हूं, किस तरीके से हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कई जगहों पे क्या कर सकते हैं बेटा, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे अप्लाई करोगे, देखो इस फॉर्मूले को हम, पहला एग्जांपल, अभी आपको एक एग्जांपल दिया था उस पर अप्लाई करके दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे NO3 था, NO3 1 नेगेटिव, हमने इसका लिवाइस डॉट स्ट्रक्चर बनाया था बेटा, देखो वो इस तरीके से बनाया था, अगर आपको याद हो अभी, डन। यहां पे 1 2 3 4 5 6, यहां पे 1 2 3 4 एंड यार 1 2 3 4 बेटा, ये केस था, ठीक है, क्लियर है केस। अब हमने क्या कर लिया, इन सबको नंबरिंग दे दी बेटा, नाइट्रोजन फर्स्ट, ये वाला ऑक्सीजन सेकेंड, ये वाला ऑक्सीजन थर्ड एंड दिस ऑक्सीजन फोर्थ। अब हम हर एक ऑक्सीजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एंड एवरी एटम प्रेजेंट इन दिस आयन बेटा, क्लियर है। कैसे करेंगे देखो, मैं तो पहले करते हैं फर्स्ट पे, चार्ज ऑन फर्स्ट। तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा नाइट्रोजन के, 5, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं वहां पे, 0, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वी हैव 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। हमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन शो करने पड़ते हैं जो उसके वैलेंशियल में आएंगे बेटा, ठीक है, क्लियर है। ये नहीं कि ये वाले इलेक्ट्रॉन शो करोगे बेटा आप, ये भी शो करने पड़ेंगे, क्योंकि ये भी इसके ऑक्टेट के कंप्लीट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए जो शेयरिंग किए हुए इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे आप लिखोगे बॉन्डिंग केस के अंदर। तो ये आ गया, यहां पे क्या आ गया, 5 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए हमने यहां पे कोई चार्ज शो भी नहीं करना होता। अब देखो दूसरा केस, दूसरे एटम के ऊपर, सेकेंड ऑक्सीजन एटम, फॉर्मल चार्ज क्या आएगा, वैलेंशियल पे कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर कितने हैं बेटा वहां पे, 4, माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, वो भी 4 है। देखो ये वाला ऑक्सीजन सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कर रहने वाले, तो 4 आ गए, तो कितना आ गया बेटा, 2। हियर वी गेट 6 माइनस 6 अगेन 0, मतलब इस वाले ऑक्सीजन सेकेंड ऑक्सीजन पे भी कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं है बेटा, क्लियर है। अब देखो थर्ड फॉर्मल चार्ज कितना है, 6 माइनस 4 माइनस हाफ इंटू 4, 6 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो फॉर्मल चार्ज कितना आ गया उसके ऊपर, 0 आ गया बेटा, क्लियर है। अब फॉर्मल चार्ज क्या गया, थर्ड वाले ऑक्सीजन के ऊपर भी कोई भी चार्ज नहीं है, तो फिर नेगेटिव चार्ज है बेटा, ये किसके ऊपर होगा, अब ये हम चेक कर रहे थे, ये वाला नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा, तो इन तीनों के ऊपर तो है नहीं, 1 2 3, इसके ऊपर रह गया, इसके ऊपर ही आएगा अब तो। लेकिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको कि किसके ऊपर फॉर्मल चार्ज आएगा। ये आ गया बेटा 6 वैलेंशियल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो ये आ गया 6 माइनस 7 विच इज इक्वल टू -1। दैट इज वाई अभी हमने थोड़ी देर पहले बेटा जो चार्ज बताया था वो कितना था इसके ऊपर, -1, क्लियर है केस। तो ये देखो एक एग्जांपल दे दिया मैंने कि किस तरीके से नाइट्रेट आयन में किस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है बेटा, वो हमने शो कर दिया इसे। अब देखो दूसरा केस बेटा, यहां पे दूसरा एग्जांपल चलो ऊपर से देता हूं, एग्जांपल सेकंड। अब बात करते हैं ओजोन की।
अब ओजोन में कितने एटम्स है? ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन है जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 3 एटम्स के बीच में। ठीक है बेटा, तो मैं इस तरीके से बना देता हूं इसका स्ट्रक्चर, और पहले एक एक भरूंगा। हो गया? फिर नाउ ऑक्सीजन कैन फॉर्म 2 बॉन्ड्स, तो भर दिया बेटा। 2 बना दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन गया, इस तरीके से। डन। अब क्या बेटा, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो कितने बच गए? 12 इलेक्ट्रॉन। नाउ 1 2 3 4, यहां पे हमें कितने बने? 4, तो 12 में से 4 गए बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे 1 2 3 4 5 6 गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 कहां जाएंगे बेटा? यहां पे। तो पहले फॉर्मल चार्ज निकालने से पहले आपको लिवाइस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। ये आपको प्रैक्टिस मांगता है बेटा, कि कितनी प्रैक्टिस है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए सारे, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, इसको फर्स्ट मान लिया ऑक्सीजन को, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, इसको 1 लिख दो, चलो 1 इस तरीके से। अब हम कर रहे हैं बेटा, देखो यहां पे फर्स्ट ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा? वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 2 4 6। क्लियर? 6 -2 -3, 6 -5 +1 चार्ज आएगा 10 के ऊपर। दिस ऑक्सीजन विल हैव +1 चार्ज। क्लियर है केस वाला? अब देखो सेकेंड ऑक्सीजन पे, सेकेंड ये 6 माइनस हाफ, कितना आ गया? 6 -7 -1। इस ऑक्सीजन पे कितना आ गया बेटा? -1 चार्ज। अब थर्ड देखो, इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना आएगा? इस वाले वैलेंस ऑक्सीजन के वैलेंशियल तो सेम ही रहेंगे। लोन पेयर कितने बेटा वहां पे? 4 -4 2 विच इज इक्वल टू 6 -6 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे 0 आ गया। अब आप कहोगे इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज क्यों नहीं है? O3 जो होती है बेटा, ओजोन होती है, आपको पता है, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं यहां पे। और न्यूट्रलाइज करने की वजह से क्या हो गया बेटा? उस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आया बेटा। क्लियर केस? तो इस तरीके से आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। और मंडे पे बेटा देखो हम लिवाइस डॉट स्ट्रक्चर और फॉर्मल चार्ज के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, चलो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।